तो बिटकॉइन का प्राइस पिछले 4 दिनों के अंदर अंदर काफी अच्छा पंप हुआ और अराउंड इसने $64,700 को टच किया और उम्मीद थी कि ये $65,000 को टच करता। बट आज देखते ही देखते बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा और इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस $63,700 के ऊपर चल रहा है। बट पॉइंट नंबर वन, बिटकॉइन को जो मेजर सपोर्ट है, ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बिटकॉइन का मेजर सपोर्ट है क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज है। और ये मेजर सपोर्ट सबसे पहले पॉइंट नंबर पर आती है, वो है $62,500 का। ये एक सपोर्ट है। हो सकता है कि बीटीसी इसको टच करे और थोड़ा सा नीचे भी आए लोगों के एसएल्स को हंट करने के लिए। तो 62,200 से लेकर $62,300 के आसपास बिटकॉइन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये एरिया, जहां पर उम्मीद है कि अगर बीटीसी आता है तो यहां से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। बट अगर मेजर सपोर्ट एरिया की बात करें कि जहां से बिटकॉइन को नीचे नहीं जाना चाहिए, वो दो एरियाज आते हैं। पहला एरिया आता है $59,000 का, यहां पर लिक्विडिटी हीट मैप के मुताबिक अच्छी खासी सपोर्ट है और बीटीसी इससे नीचे नहीं जा सकता। और दूसरा एरिया है कुछ इस एरिया के आसपास, जो कि आता है $58,250, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। और बिटकॉइन इन दोनों ही एरिया से, चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन दोनों एरिया से अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा। बट यहां पर आने तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इस एरियाज में आ सकता है। बट बिटकॉइन के पास एक रेजिस्टेंस टिकी हुई है। रेजिस्टेंस क्या है उसे देखना बहुत जरूरी है अगर हम बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म यहां पर ट्रेडिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। पहला, अगर मैं यहां पर एरिया की बात करूं तो सबसे पहला आता है ये मार्क, ये $66,000 का एरिया। 66 से लेकर अराउंड, जस्ट होल्ड, मैं इसको नीचे कर दिखाता हूं, 66 से लेकर $70,000 का ये जो एरिया है, ये बीटीसी को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस एरिया से हम कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरे थे। हमने यहां पर 2 बार टच किया बट इस एरिया को नहीं तोड़ पाए, और इस बार भी हम कुछ इसी एरिया के आसपास चक हुए हुए हैं। यानी कि ये जो एरिया है, अगर हम यहां से ऊपर चले जाते हैं तो $66,000 से लेकर $70,000 तक का एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि बिटकॉइन अगर यहां पर इसे तोड़ देता है तो नो डाउट हम यहां पर रैली की ओर मूव करेंगे। और एज यू नो कि अक्टूबर मंथ क्रिप्टो मार्केट के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आने वाले दिनों में अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर पाए $66,000 to $70,000 को, तो नो डाउट हम एक नए बुल साइकिल में यहां पर एंटर होने वाले हैं, जो कि अगले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक ऑल्ट कॉइन्स में स्पेशली हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। अब बिटकॉइन को लेकर मैं इसलिए भी पॉजिटिव हूं। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, यह है बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट। बिटकॉइन ने अपने डोमिनेंस चार्ट का ऑल टाइम हाई लगाया है, जो कि 58.7% के आसपास कुछ इस डॉट के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब ये तारीख क्या थी? 19 सितंबर, यानी कि आज से पूरे 5-6 दिन पहले हम टॉप के ऊपर थे। बट यहां से हमने कॉन्टिन्यूसली डोमिनेंस को गिरते हुए देखा। अब जैसे जैसे ये डोमिनेंस गिरी, वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन्स के प्राइसेस पंप होना स्टार्ट हुए। अगर आप आज से 5 दिन पहले के ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस देखेंगे और आज के देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज 15% से लेकर 30% के आसपास ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस कॉन्टिन्यूसली पिछले 6 दिनों से गिरती जा रही है। और मानना यह है कि अगर ये डोमिनेंस गिरती है और अपने पुराने जोन्स के अंदर आती है, मैं वो जोन्स आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। वो जोन है अराउंड 56.13% से नीचे आ जाती है, यानी कि अभी की परसेंटेज से अप्रॉक्स 1.5% नीचे आ जाती है, तो ऑल्ट कॉइन्स अभी के प्राइस से 15 से लेकर 20% और बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर ये अपने लोअर सपोर्ट के पास आती है, जो कि 53.99 अप्रॉक्स 54% का है, तो ऑल्ट कॉइन अभी के प्राइस से ऑन एन एवरेज 52, 55, 60% के आसपास पंप हो जाएंगे। और अगर यही डोमिनेंस 53% से नीचे चली जाती है, तो हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा बुल रन दिखाई दे और ऑल्ट कॉइन्स अपनी एक नया ऑल टाइम हाई, जहां पर वो 3x से लेकर 30x, डिपेंड करता है कौन सा ऑल्ट कॉइन है, वो यहां पर रैली पकड़ने डेफिनेटली जा सकते हैं। यानी कि डोमिनेंस का क्लियर इंडिकेशन यहां पर मिल रहा है कि डोमिनेंस गिरना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ऑल टाइम हाई बिटकॉइन डोमिनेंस का ऑलरेडी लग चुका है। डाउनफॉल में मार्केट जाना स्टार्ट हो चुकी है। अक्टूबर मंथ हमारे आगे पड़ा हुआ है, तो नो डाउट आने वाले दिनों में हमें यहां पर रैली चलती हुई दिखाई देगी। अब 3 पॉइंट जो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं अपना यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं फोटो,
तो यहां पर आपको और क्लैरिटी से दिखाई देगा। अगर मैं यहां पर दिखाई दूं तो बिटकॉइन के रिजर्व्स इस चार्ट के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर बिटकॉइन के रिजर्व्स एक्सचेंजेस से निकलकर अब लोगों के हॉट और कोल्ड वॉलेट्स में जाना स्टार्ट हो गए हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि बिटकॉइन की रैली स्टार्ट होगी। वहीं पर इसका ऑपोजिट, जब वापस से हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट्स में से बिटकॉइन निकलकर एक्सचेंजेस के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो क्लियर इंडिकेशन है कि अब बिटकॉइन की सेल ऑफ आएगी और मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो पहला तो इंडिकेशन ये आपको लेना है। दूसरा इंडिकेशन यहां पर क्या है कि यहां पर बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग है वो यहां पर मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो टोटली इंक्रीज कर रहा है। यहां पर एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन की ट्रेडिंग को लेकर वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव होगी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको कुछ मैट्रिक फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगी जो कि बिटवीन 0.1 टू 0.3 होनी चाहिए। अब यहां पर ये इंडिकेशन मिल रही है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो यहां पर बिटकॉइन को अकोमुलेट कर रहे हैं। यानी कि ये तीनों चार्ट्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट आने वाले महीनों में पॉजिटिव नजर आएगी। यहां पर लोगों ने एक्सचेंजेस से अपना बिटकॉइन निकालकर अपने कोल्ड और हॉट वॉलेट्स में स्टार्ट कर दिया है। यहां पर बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहां पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। वहीं पर बिटकॉइन की अकोमुलेशन लॉन्ग टर्म होल्डर्स यहां पर बनाना फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सारी की सारी इंडिकेशन एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब इस चार्ट को भी समझना बहुत जरूरी है अगर इस समय पर आप ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनाना चाहते हैं। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम का चैनल दिखाई देगा। आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो वहां पर आ जाए। मैं 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जो कि आने वाली बुल रैली में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एक डिसेंट तरीके से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। अब ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पर मैंने ये चार्ट 2020 का लिया है, इससे पहले का 2016 का था, वो यहां पर क्लिक नहीं हो पाया। बट जब 2016 में हाविंग हुई थी, ध्यान से सुनिए, जब 2016 में हाविंग हुई थी तो उसके बाद बिटकॉइन ने जब रैली पकड़ी थी तो उसको 154 डेज लग चुके थे। वहीं पर अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जब हाविंग हुई तो 161 दिनों के बाद यहां पर रैली की स्टार्ट हुई। यानी कि 2016 में लगे 154 दिन, वहीं पर 2020 में हाविंग के बाद लगे 161 दिन। ऑन एन एवरेज 160 दिन की आ रही है, और अब ये ऑलमोस्ट 161 दिन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑन एन एवरेज बात करें तो 160 दिन थे, प्लस माइनस 10 से लेकर 15% का यहां पर ले लेते हैं। यानी कि अगले 15 से 20 दिन आपके पास पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं मानता हूं ये भी नहीं पड़े हुए, बट मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर रैली की शुरुआत ऑलरेडी आज से 5 दिन पहले हो चुकी है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, वो आपका डिसीजन है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मार्केट यहां पर इंडिकेशन दे रही है कि रैली स्टार्ट हो चुकी है। अक्टूबर मंथ के लिए वेल्स ने प्रिपरेशन यहां पर कंप्लीट कर लिया है, ऑल्ट कॉइन्स को यहां पर अपने पोर्टफोलियो में बटोर लिया है। जिस समय पर आप हैमस्टर के ऊपर टैप टैप कर रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको कह रहे थे 4 लाख का 5 लाख का एयर ड्रॉप मिलेगा, अब वो कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और आपको पूरा का पूरा दूर रखा गया एक्चुअल क्रिप्टो मार्केट के बॉटम से। अब कमला हैरिस क्या कह रही है? कमला हैरिस ने यहां पर पकड़ लिया है ट्रंप की धुन को। क्या कह रही है? कमला हैरिस प्रॉमिसेस टू बूस्ट क्रिप्टो एआई ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एज अ प्रेसिडेंट। यानी कि उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है क्रिप्टो को लेकर, एआई को लेकर, एआई की ग्रोथ को लेकर। और अब जो ट्रंप कर रहे थे वो यहां पर कमला हैरिस लोगों के साथ कमिट कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस में हर दूसरा व्यक्ति क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, और ना ही क्रिप्टो में इन्वॉल्व है वो यहां पर ट्रेडर है, बड़ा इन्वेस्टर है, और वहां के लोग क्रिप्टो को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि कुछ अच्छे रेगुलेशंस लाए जाए। वहीं पर ट्रंप तो सपोर्टर थे, अब कमला हैरिस भी यहां पर सपोर्टर बन चुकी है। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने बोला है कि वो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो डेट है वो क्रिप्टो के थ्रू पे करेंगे। बट मुझे नहीं समझ आती कि जो इंडस्ट्री खुद 2 to 3 ट्रिलियन के बीच में स्ट्रगल कर रही है, वो 35 ट्रिलियन का पे ऑफ केवल यूएस का डेट कैसे कर सकती है। बट यहां से क्लियर इंडिकेशन ये समझ आती है कि ट्रंप को क्रिप्टो को लेकर, स्पेशली ट्रंप बहुत बड़ी प्लानिंग्स के अंदर है, जहां पर कुछ तो माइंड में उनके चल रहा है, और ये क्रिप्टो के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत पॉजिटिव है। अब यहां पर आपको पता होगा कि ऑफिशियल ओपन AIX अकाउंट जो था वो हैक हो गया था, क्रिप्टो स्कैम्स उसके ऊपर चलाए गए, कुछ फेक टोकन्स को प्रमोट किया गया। और आज से पूरे 3 से लेकर 4 दिन पहले
इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया। वहां पर जो ऑफिशियल वीडियोस पड़ी हुई थी उन्हें अनलिस्ट किया गया और वहां पर एक स्कैम टोकन को रन किया गया। हालांकि एक्सआरपी की कुछ वीडियोस को चलाया गया था, बट कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों के साथ स्कैम करने की पूरी तैयारी हो रही थी। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ इस तरह की अपडेट्स, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, अगर दिखाई देती है तो मिनिमम 10 टाइम्स वेरीफाई करें कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आने वाली बुल रैली में इस तरह के स्कैम्स मिनिमम 100x हो जाएंगे और हर रोज आपको बचकर यहां पर चलना होगा। अगेन मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी बिटकॉइन ETF कंपनीज थी, उन्होंने बिटकॉइन की परचेज को वापस से स्टार्ट कर दिया और वापस से काफी हैवी परचेजिंग यहां पर हो रही है। अराउंड 52.7 मिलियन की बाइंग हुई, 158 मिलियन की बाइंग हुई, 92 मिलियन की बाइंग हुई, 4.5 मिलियन की बाइंग हुई और आज भी 136 मिलियन US डॉलर्स की यहां पर बाइंग हुई है। बट सवाल यह है कि आपने बाइंग की है या नहीं की। आप मेक श्योर अपनी तैयारी यहां पर बनाकर रखें। और यहां पर आपको पता होगा कि फाउंडर बाइनास के फाउंडर और एक्स CEO CZ 29 सितंबर को जेल से बाहर आ रहे हैं और यह भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आने वाले 6 से लेकर 10 महीने और मैक्सिमम 12 महीनों में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट कॉइंस की बाइंग करें। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो भी बाइंग अभी कर ले, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी अभी आपकी बाइंग हो जानी चाहिए अगले 2 से लेकर 3 महीनों में, अगर आप प्रॉफिट निकाल कर जाना चाहते हैं। बहुत सारा वक्त हैमस्टर, नॉट कॉइन, डॉग्स, एक्स एम्पायर, कैटिज्म, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कर लिया। बट आपको पता है कि इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक्चुअल में प्लांट किया जाता है सो दैट लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और वो बॉटम बाइंग ना कर पाए। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही। कुछ चिंदी यूट्यूबर्स ने इस तरीके से इतने बड़े पैमाने के ऊपर प्रमोट किया कि लोग अपना एक्चुअल मकसद भूल गए कि वो क्रिप्टो में आए क्यों है। वो टेक्नोलॉजी को भूल गए, वो एक्चुअल में बड़े बड़े गेम्स को भूल गए और छोटे छोटे टैप्स में पड़े रहे। अगेन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, एंट्री बना लो आने वाली बुल रैली के लिए। वीडियो को लाइक करना है और ये मैंडेटरी है क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहने के लिए। और हाँ, चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जो क्रिप्टो में काम करते हैं, ट्रेडर है, बुल रैली की वेट कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचा दें क्योंकि अब इंतजार खत्म हो चुका है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।